हेलो दोस्तों, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस ने अपने नतीजे पब्लिश किए हैं और नतीजे पब्लिश करने के बाद आज इसमें ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। 7.5% अभी तक शेयर चढ़ चुका है। 7.65 लाइव चल रहा है। इसका जो प्राइस है 308 पर ये भी चल रहा है इसका प्राइस। तो एक दिन में ये 7% चढ़ गया है क्योंकि इसके नतीजे ठीक ठाक हैं। वो हम अभी देखेंगे इसके नतीजे कैसे रहे। 5 दिन में देखें तो शेयर में 3.5% के हेर फेर का गेन हुआ है। वहीं एक महीने में देखें तो -6.5% गिर चुका है शेयर। 6.25% गिर चुका है। वहीं 6 महीने में देखें तो 9.19% की गिरावट है। और पिछले एक साल का डेटा देखें तो महज 0.60% का गेन है। ₹1.85 का गेन है। वहीं अगर 5 ईयर में देखें तो 5 ईयर में भी शेयर कंसोलिडेट ही कर रहा है। 2.60% ये चढ़ा है। तो अब देख लेते हैं हम इसके क्वार्टरली नतीजे कि कैसे रहे, जो कि आज इसमें इतनी बेहतरीन जो तेज़ी है वो बनी हुई है। तो देखते हैं इसके नतीजे। तो हम अब गो डिजिट इंश्योरेंस के क्वार्टरली नतीजे देख लें। रेवेन्यू सबसे पहले हम इसके रेवेन्यू देख लेते हैं कि रेवेन्यू कैसे रहे। तो इस बार दिसंबर 2024 यानी कि Q3 में इसके जो रेवेन्यू रहे टोटल 2436 करोड़ के रहे, जबकि इससे पिछले क्वार्टर में सितंबर 2024 में 2234 करोड़ के इसके रेवेन्यू रहे। तो वहाँ से अच्छा खासा जंप हुआ है रेवेन्यू में। वहीं एक साल पहले देखें दिसंबर 2023 में तो 2286 थे, 2286 थे और 2286 से ये बढ़ करके हो गए हैं 2436 तो यहाँ पर अच्छा खासा गेन हुआ है रेवेन्यू में अगर हम क्वार्टरली बेस पर देखें तो। वहीं अब देख लेते हैं हम इसका प्रॉफिट कि प्रॉफिट कैसा रहा। तो अब हम इसका प्रॉफिट देख रहे हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट देख रहे हैं हम इसके। ये क्वार्टरली प्रॉफिट तो पिछले क्वार्टर में जहाँ पर सितंबर 2024 में 89.47 करोड़ के प्रॉफिट हुए थे, वहीं इस बार 119 करोड़ के प्रॉफिट हुए हैं। तो अच्छा खासा गेन है प्रॉफिट में, लगभग 30% से ज़्यादा का गेन हो गया है। ये 30% के हेर फेर का गेन है प्रॉफिट में क्वार्टरली बेस पर देखें। वहीं अगर हम सालाना बेस पर देखें तो पिछले साल दिसंबर 2023 में जो ये प्रॉफिट हुए थे इनके, तो प्रॉफिट थे 42.87 करोड़ यानी कि 42.87 करोड़। और वहाँ से जो प्रॉफिट बढ़ा है ये तगड़ा बढ़ा है, सीधे 119 करोड़। तो ये ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा रहा है गो डिजिट इंश्योरेंस। वाकई में एक साल के हिसाब से देखें तो देखिए 42 कहाँ था और ये लगभग तिगुना के हेर फेर हो गया है। ये 300% के हेर फेर पहुँच रहा है इसका जो प्रॉफिट है, 119 पर पहुंच गया है ये। तो अच्छा खासा गेन है ये वाकई। वहीं पर अगर सितंबर 2024 में देखें तो 89 करोड़ के थे टोटल और इस बार 119 करोड़ के प्रॉफिट हो गए। पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छे हैं, पिछले ईयर के मुकाबले अच्छे हैं। दोनों मुकाबलों में देखिए आप, ईयरली भी देखें दिसंबर 2023 से देखें तो अच्छा जंप है और सितंबर 2024 से देखें तो भी अच्छा जंप है 119 करोड़ का। वाह गजब। और इसीलिए आज जो इसका शेयर है वो उछल गया है, उसका प्राइस जो है वो जंप कर गया है। तो जंप स्वाभाविक था, उसमें जंप होना ही था क्योंकि रिजल्ट या नतीजे काफ़ी अच्छे थे। वहीं आप देख लेते हैं इसके फंडामेंटल के बाद हम देखेंगे शेयर के टारगेट क्या है, सिक्योरिटीज या ब्रोकरेज हाउस क्या इसके टारगेट दे रही है। पर हम इसके प्रॉफिट देख लेते हैं, ईयरली जो प्रॉफिट है कि हर साल इसका प्रॉफिट कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके सेल्स। तो सेल्स जो है मार्च 2024 तक इसके थे 7,269 करोड़ के और उससे पहले मार्च 2023 में 5,269 करोड़ के थे। तो और मार्च 2022 में 3,841 करोड़। तो अच्छा खासा प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है लगातार। ये प्रॉफिट नहीं, सेल्स बढ़ रहे हैं लगातार। इसके सेल्स में बढ़ोतरी आप देखें कितनी बेहतर तरीके से बढ़ा रहा है। हालांकि खर्चे भी उसी हिसाब से, एक्सपेंसेस देखें तो 7,070 करोड़ के इन्होंने यहाँ पर खर्चे किए थे। वहीं पिछले मार्च 2023 में 5,218 करोड़ के इन्होंने खर्चे किए थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, देखिए पहले माइनस था, वहाँ से 1% और अब 3% पर आ गया है इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो ऑपरेटर अच्छा खासा कमा रहे हैं यहाँ पर और अच्छा खासा लाभ उठा रहे हैं। इनका सालाना प्रॉफिट देख लेते हैं। सालाना जो प्रॉफिट है, शुद्ध लाभ है, वो कितना रहा। तो इस बार मार्च 2024 तक इन्होंने जो आंकड़े दिखाए वो 182 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, जबकि मार्च 2023 में 36 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था सालाना आधार पर। तो वहीं देखें तो ये काफ़ी गुना बढ़ गया है शेयर। ये देखिए जो इसका प्रॉफिट है वो काफ़ी गुना बढ़ गया, जबकि इससे पिछले जो मार्च 2022 था उसमें -296 करोड़ का लॉस था इनको प्रॉफिट में, शुद्ध लाभ में। तो कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस काफ़ी अच्छे नतीजे पब्लिश कर रहा है आपने। देख लेते हैं अब इसके समरी या फंडामेंटल क्या है, क्या प्राइस इसका चल रहा है, कैसा कैसा है, आइए देखते हैं। तो ये जो गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस है ये हेल्थ में भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, मोटर व्हीकल के लिए भी ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे जो इंश्योरेंस है उनको ये देता है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मोटर इंश्योरेंस और तमाम जो इंश्योरेंस है उनको ये प्रोवाइड करता है। अब देख लेते हैं इसका मार्केट कैप है 28,387 करोड़, मार्केट कैप काफ़ी अच्छा नज़र आता है। स्टॉक की पी 78.4 पर चल रही है, काफ़ी ज़्यादा है जो इसकी स्टॉक पी। और इंडस्ट्री में जो पी है वो 48.5 और इस हिसाब से देखें तो शेयर महंगा नज़र आता है, लेकिन ये ग्रोथ दिखा रहा है ज़बरदस्त। पहले ये नुकसान में चल रही थी कंपनी और अब ये अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गई है। तो ये
चूँकि इसके फाइनेंशियल अच्छे चल रहे हैं तो इसलिए लोग इस पर विश्वास जता रहे हैं। और पी का मतलब होता है कि लोग उसे कितना खरीद रहे हैं, और यहाँ पर लोग उसे ज़्यादा खरीद रहे हैं। इंडस्ट्री के जो बाकी इंश्योरेंस है उसमें 48 के हेर फेर चल रही है और इसकी स्टॉक भी 78 चल रही है, यानी कि इसको लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, ज़्यादा विश्वास जता रहे हैं इस एक इंश्योरेंस पर। वहीं पर टोटल एसेट देखें तो एसेट अभी है नहीं, यहाँ पर 0 शो हो रहा है, डेट भी नहीं है इसके सामने, तो ये भी अच्छी बात है कि डेट नहीं है। वहीं अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो -1.18 पर चल रहा है। डीएमए देखिए 200 दिन का तो 331 चल रहा है और करंट प्राइस 308 है, तो अपने 200 दिन के डीएमए पर चल रहा है। ये रेट ऑफ अर्निंग 7.08 है और रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग 6.62 है। तो यहाँ पर देखें रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग और जो रेट ऑफ अर्निंग है काफ़ी कम है शेयर की। ईपीएस देखिए 3.97 है, तो ईपीएस ठीक ठाक है, और अभी जो नतीजे पब्लिश हुए हैं उससे काफ़ी प्रभाव पड़ा है, इसके फंडामेंटल में थोड़ा सा मजबूत नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी भी कमज़ोर ही हैं, क्योंकि ये पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी। हमको ये भी समझना होगा, लॉस मेकिंग कंपनी से अब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई है, प्रॉफिट में आ चुकी है जो इसने नतीजे पब्लिश किए हैं। इसका जो फेस वैल्यू 10 है, यानी कि अगर ये फ्यूचर में स्प्लिट करना चाहें इसको तो एक शेयर को 10 शेयर में बांट सकते हैं। वहीं पर इसका हाई देखिए तो 408 तक ये गया था, और जो लो था वो 277 था, 277 था, और अभी 308 पर चल रहा है। नतीजे आने के बाद ये उछल गया है, आज 7% हमने देखा, क्योंकि नतीजे अच्छे हैं। वहीं हम इसका इन्वेस्टर पैटर्न देख लेते हैं कि इन्वेस्टर कौन कौन है इसमें और क्या चल रहा है इसका इन्वेस्टमेंट या होल्डिंग पैटर्न। इन्वेस्टर देख लेते हैं कि कौन कौन इसमें इन्वेस्टर है। तो प्रमोटर जो है यहाँ पर इन्वेस्टर, तो प्रमोटर के पास 73.58% शेयर थे, और अभी जो है 73.18% शेयर दिसंबर 2024 में अभी हैं इनके पास। तो इन्होंने थोड़ा बहुत अपने सेल जो शेयर है वो बेचे हैं। वहीं हम एफआईआई को देख लेते हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक, तो उन्होंने 6.47 उनके पास होल्डिंग है, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। जहां पर पूरे इंडस्ट्री में, पूरे शेयर मार्केट में एफआईआई की रोज़ बिकवाली है, वहाँ इस शेयर में वो खरीदारी कर रहे हैं ये भी, और चूंकि इसके नतीजे सही हैं तो इसीलिए शायद वो खरीदारी कर रहे हैं। 5.51 से 6.47 लगभग 1% के हेर फेर ये अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं, और शायद बढ़ भी गया हो, क्योंकि ये दिसंबर तक के नतीजे हैं और अभी ये जनवरी आ गया है। तो वहीं पर आप देख लेते हैं डीआईआई, घरेलू संस्थागत निवेशक, इनके पास 15.5 साल जो परसेंट शेयर थे, और अभी 15.18% शेयर है। तो इन्होंने अपनी जो होल्डिंग है जून 2024 के मुकाबले घटाई है। वहीं पब्लिक को देख लेते हैं, तो पब्लिक के पास 5.18 शेयर हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो एफआईआई और डीआईआई इनके पास यहाँ पर लगभग 20% से ज़्यादा की होल्डिंग है। तो इससे हम कॉपी इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। नॉर्मली 25% या इससे ज़्यादा अगर डीआईआई एफआईआई के पास होल्डिंग होती है तो वहाँ कॉपी इन्वेस्टिंग की जाती है, और ये भी लगभग इसी के नियर है। तो अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ और पॉइंट। अभी हमें इसके टारगेट भी देखना है कि ब्रोकरेज हाउस इसके क्या टारगेट दे रहे हैं। एक बार इसकी बैलेंस शीट को देख लेते हैं। तो गो डिजिट इंश्योरेंस की जो बैलेंस शीट है उसमें हम इक्विटी कैपिटल को देखते हैं। तो सितंबर 2024 तक जो इन्होंने अपनी इक्विटी दिखाई है 921 करोड़ दिखाई, और उससे पहले मार्च 2024 में 875 थे, और मार्च 2023 में 874 थी। तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी जो इक्विटी है उसको बढ़ा लिया है, और हर उसमें ये अपने इक्विटी को बढ़ा रहे हैं। वहीं पर अगर हम रिजर्व देखें जो इनके पास संपत्ति है, तो वो जो अभी इनके पास है 3723 करोड़ की है, सितंबर 2024 का जो इन्होंने आंकड़ा पब्लिश किया उसके अकॉर्डिंग। वहीं पर मार्च 2024 पिछले उसमें 1822 करोड़ के इनके पास टोटल रिजर्व थे। तो रिजर्व में देखें तो अच्छा खासा बढ़ा दिया है, लगभग दुगना कर दिया है इन्होंने। तो सीधे सीधे साफ साफ नज़र आ रहा है कि दुगना इन्होंने अपना रिजर्व कर दिया। ये देखिए सीधे सीधे दुगना। बोरोइंग जो इनके पास उधारी है, डेट है, वो कितना है 350 करोड़ का इनके पास उधारी है। पिछले में भी सेम थी। हाँ, इससे पहले इनके पास उधारी नहीं थी, इन्होंने थोड़ा बहुत अभी ये डेट अपने पास किया 350 करोड़ का। तो अगर हम देखें तो जहाँ पर इनके पास रिजर्व इतने अच्छे खासे हैं उस मुकाबले देखें तो 350 करोड़ का डेट कुछ खास नहीं है, कुछ उधारी है, खास नहीं है। अब देख लेते हैं इसके जो टोटल एसेट है वो कितने हैं इनके पास। तो जो टोटल एसेट्स हैं 20,616 करोड़ के इनके पास टोटल एसेट्स आज की डेट में हैं। अगर हम इसके बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग देखें तो शेयर जो है इसकी बैलेंस शीट जो है इस गो डिजिट की वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। इक्विटी को बढ़ा रहे हैं, रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। उधारी हालांकि इस बार इनके पास है, लेकिन 350 करोड़ की साधारण ही इनके पास कम ही जो है उधारी है रिजर्व के मुकाबले, इक्विटी के मुकाबले। और टोटल एसेट भी 20,000 है, जो कि पिछली बार 16,958 दिखाए थे, वहाँ से एसेट्स में भी ग्रोथ हुई है। तो हर जगह ग्रोथ हो रही है, और इसीलिए इसका जो इंडस्ट्री का पी है वो जो इंडस्ट्री के पी से इसका पी है वो ज़्यादा है, 78 का चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी केवल 48 है। तो अच्छा कर रहा है गो डिजिट इसके नंबर पे, काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अब देख लेते हैं इसके जो टारगेट दे रहे हैं ब्रोकरेज हाउस वो क्या दे रहे हैं, टारगेट देखते हैं इसके। तो अब हम इसके टारगेट देख लेते हैं कि जो ब्रोकरेज हाउस या विभिन्न वेबसाइट स्रोत से जो हमने इसके टारगेट निकाले हैं वो हम अभी देख रहे हैं investing.com की साइट पर। वहाँ पर जो इसका टारगेट आ रहा है 375.50 आ रहा है, और अभी शेयर का प्राइस 310 चल रहा है।
तो 310 या 309 से अगर ये यहाँ चला जाता है 375, तो 60-65 रुपये के हेर-फेर का प्रॉफिट है। अगर से परसेंटेज में देखें तो 21.66% का है, ये अपसाइड का टारगेट है। हालांकि हम केवल ये एक सूचना के रूप में आप में दे रहे हैं कि कौन सी वेबसाइट में इसका टारगेट क्या अपडेट हुआ है। हम न तो इसमें खरीदारी की राय दे रहे हैं और ना ही आपको बेचने की राय दे रहे हैं। ये निर्णय आपको स्वयं लेना है। एक बार पुनः हम आपको बता दें कि ये जो टारगेट है ये हम केवल आपको सूचना के रूप में दे रहे हैं कि विभिन्न जो स्रोत हैं उनमें इसके टारगेट क्या दिए हैं, ताकि आप एक निर्णय ले सकें या आपको अपना विश्लेषण करने में आसानी हो सके। बाकी हमारी कोई भी खरीद फरोख्त की राय नहीं।